एक बार की बात है, एक छोटे से गांव सुनहरापुरा में एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम चतुर था, जंगल के जानवरों के बीच अपने धोखेबाजी के कारनामों के लिए मशहूर था। वह अपनी चालाकी से दूसरों को फंसाकर उनका खाना छीन लेता था। चतुर की ऐसी ही आदतों की वजह से सभी जानवर उससे दूर रहते थे। जंगल में एक भोला भाला खरगोश गोलू भी रहता था। गोलू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन थोड़ा डरपोक भी। एक दिन गोलू ने खेत में खूब सारे गाजर उगाए और खुशी खुशी उन्हें अपनी झोपड़ी में रखने लगा। चतुर ने दूर से गोलू को देखा और सोचा, वाह, कितना स्वादिष्ट खाना मिल सकता है। बस मुझे थोड़ी सी चालाकी दिखानी होगी। अगली सुबह चतुर खरगोश के पास आया और बोला, अरे गोलू भाई, तुम कितने मेहनती हो। इतने बढ़िया गाजर उगाए हैं। मुझे तो तुम्हारी मेहनत पर गर्व हो रहा है। गोलू थोड़ा खुश हुआ और बोला, धन्यवाद चतुर भाई, मैंने दिन रात मेहनत की है। चतुर ने चालाकी से कहा, तुम्हारी मेहनत सच में काबिल तारीफ है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, पास के जंगल में एक बहुत बड़ा त्योहार हो रहा है। वहाँ अगर तुम अपने गाजरों को बेचोगे तो ढेर सारे सिक्के कमा सकते हो। गोलू को लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ऐसा हुआ तो मैं और ज्यादा गाजर उगा सकूंगा। यह तो बहुत अच्छी बात है चतुर भाई, लेकिन मुझे वहाँ जाने का रास्ता नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाऊंगा। बस गाजरों की टोकरी मेरे साथ लेकर चलो। गोलू उसकी बातों में आ गया और गाजरों की भारी टोकरी लेकर चतुर के साथ जंगल के भीतर चल पड़ा। चलते चलते गोलू थक गया। चतुर ने चालाकी से कहा, अरे गोलू भाई, तुम तो बहुत थक गए हो। क्यों न मैं थोड़ी देर के लिए टोकरी उठा लूं? गोलू ने बिना सोचे समझे टोकरी चतुर को दे दी। जैसे ही चतुर के हाथ में टोकरी आई, वह तेजी से भाग खड़ा हुआ। गोलू ने पीछे से चिल्लाया, अरे चतुर, रुक जाओ, मेरी गाजरें मत ले जाओ। लेकिन चतुर ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गोलू बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ जो चतुर की बातों में आ गया। गोलू पूरे जंगल में उदास घूमता रहा। तभी उसकी मुलाकात उसकी सबसे अच्छी दोस्त मिन्नी बिल्ली से हुई। मिन्नी ने गोलू से पूछा, क्यों गोलू, इतने उदास क्यों हो? गोलू ने पूरी कहानी सुनाई। चिंता मत करो, इस बार हम उस चतुर को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह कभी किसी को धोखा नहीं देगा। मिन्नी और गोलू ने एक योजना बनाई। मिन्नी ने गोलू से कहा, तुम्हें चतुर से डरने की जरूरत नहीं है। इस बार हम उसे उसके ही जाल में फंसाएंगे। उन्होंने जंगल के बाकी जानवरों को भी अपनी योजना में शामिल किया। अगले दिन मिन्नी गिलहरी ने जंगल में अफवाह फैलाई कि पास के तालाब में जादुई फल उगे हैं। उस फल को खाने से कोई भी जानवर राजा बन सकता है। ये बात चतुर के कानों तक पहुंची। उसकी आंखें चमक उठीं और वह बोला, अगर मैं उस जादुई फल को खा लूं तो मैं भी जंगल का राजा बन जाऊंगा। चतुर तेजी से तालाब की ओर भागा। वहां उसे गोलू और मिन्नी पहले से ही मिल गए। चतुर भाई, जादुई फल पानी के भीतर है, लेकिन उसे पाने के लिए एक नियम है। तुम्हें तालाब में छलांग लगाकर डुबकी लगानी होगी और अपनी आंखें बंद रखनी होगी, तभी फल तुम्हारे हाथ में आएगा। चतुर ने झट से तालाब में छलांग लगा दी और अपनी आंखें बंद कर लीं।
वह बार बार पानी में डुबकी लगाता और हर बार कहता, अभी तो कुछ मिला नहीं। मिन्नी और गोलू ने हंसते हुए कहा, और लगाओ डुबकी चतुर भाई, जादुई फल कहीं गहरे में होगा। चतुर बेवकूफी में बार बार डुबकी लगाता रहा और गोलू ने चुपके से चतुर की झोपड़ी से अपनी गाजरें वापस निकाल ली। थक हार कर चतुर तालाब से बाहर निकला। वह गुस्से से बोला, तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया। यहाँ तो कोई जादुई फल है ही नहीं। जैसा करोगे वैसा भरोगे चतुर भाई। तुमने मेरी गाजरें चुराई थी, अब देखो मैंने अपनी गाजरें वापस ले ली। गोलू की बात सुनकर बाकी जानवर भी वहां आ गए। मिन्नी बोली, चतुर, अब अगर तुमने किसी को धोखा देने की कोशिश की तो पूरा जंगल मिलकर तुम्हें सबक सिखाएगा। चतुर ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी और कहा, अब मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मुझे माफ कर दो। अगर तुमने कभी गलती की तो तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। चतुर ने सिर झुका लिया और वहां से चला गया। गोलू ने जंगल के सभी जानवरों को एक साथ बुलाया और कहा, हमें कभी भी चालाक लोगों की मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन धोखा देने वालों का अंत हमेशा बुरा होता है। सभी जानवरों ने गोलू की बात मानी और ताली बजाई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी के बाहरी व्यवहार से धोखा नहीं खाना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है और जो दूसरों को धोखा देता है एक दिन खुद फंस जाता है।